यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा हमने यहाँ पर निबंध लिखा है जो कि बच्चों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और इसे एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। जब आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं कि आपको यही वाला चीज़ लिखना है। एग्जाम में यदि आएंगे तो आप इसी से रिलेटेड आप लोग इसी को, मतलब आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस पर निबंध यहाँ पर हमने कुछ लिखा है। गणतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, पहले इठो आपको समझना जो है जरूरी है ना। देखिए, गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है हमारा संविधान जो है बन करके लागू हुआ था। आप लोग के मन में आता होगा कि संविधान आखिर बना कब था। संविधान जो हमारा बना था 26 नवंबर को। कब बना था? 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान जो है बन गया था, ठीक है। संविधान बन गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा संविधान बनने में कितना समय लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे क्या बना था, संविधान बना था। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी। कब लागू किया गया? 26 जनवरी, यहाँ पर लिखते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू किया गया। और संविधान बना कब था? संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में हमारा जो है संविधान लागू किया गया। तो यही 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जोश उल्लास के साथ, खुशी सम्मान के साथ मनाया जाता है। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ निबंध लिखे, इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला यहाँ पर देखिए, पहला एक नंबर पॉइंट करके लिखे है। पॉइंट करके लिखना बहुत अच्छा लगता है। जो एग्जामिनर जो चेकिंग करेंगे, हमारे शिक्षक जो चेकिंग करेंगे, तो वे उसको अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ पर एक नंबर में हमने पहला में लिखा है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में बहुत ही खुशी और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला लिखे हैं, इसी दिन भारत में गणतंत्र और संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत में क्या लागू हुआ था? गणतंत्र और संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र मतलब अब जो है सभी का, मतलब कि गणों का शासन होगा। गणों मतलब क्या? जनताओं का शासन होगा, है ना। राजा के शासन को हटा दिया गया और सभी जनता के शासन लागू हो गया। और यहाँ पर संविधान हमारा लागू हुआ था इसी दिन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, हमारा है भारतीय संसद। सबसे पहले कोई भी चीज़ जो बनता है वह संसद में पारित होता है और संसद में सभी को पारित कर देते हैं। संसद में पारित होने के बाद हमारे पूरे देश में इसे लागू किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा आप लोग, भारतीय संसद में भारत के संविधान के लागू होते ही सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? भारतीय संसद में। यहाँ से पारित होगा और पारित होते ही हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अगला देखिए, अगला है, हम सभी इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व देखिए, राष्ट्रीय पर्व 3 कौन कौन से? एक गणतंत्र दिवस और एक स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस जो आप लोग मनाते हैं, हम लोग सबको मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है ना। इस दिन हमारे क्या हुए थे? देश आजाद हुए थे, इसीलिए ये हमारे क्या है, हम सभी इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। चलिए, अगला यहाँ पर देखिए, इस दिन क्या होती है? अवकाश भी होता है, राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। इस दिन छुट्टी होता है। सभी को क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, झंडा फहराते हैं, अपना ड्रेस में जाते हैं, झंडा फहराते हैं और फिर घूमने भी जाते हैं, झांकियां भी देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसे पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थियों द्वारा स्कूल कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं, स्कूल आप लोग समझ रहे हैं मतलब विद्यालय, कॉलेज भी आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। शिक्षण संस्था मतलब क्या होती है? शिक्षण संस्था मतलब होता है जहाँ पर शिक्षा मिलता है। फिर जाकर के हमारा कोर्ट कचहरी वगैरह में भी, बैंक वगैरह में भी क्या किया जाता है? इसे मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है, देश के विभिन्न राज्य भी यहाँ पर, इसको आप लोग समझिएगा। आप लोग झांकियां देखने जाते हैं तो झांकी किस लिए दिखाते हैं? वहां पर उन्हें संस्कृति को दिखाना चाहते हैं, अपनी परंपरा को दिखाना चाहते हैं और अपनी प्रकृति को दिखाना चाहते हैं, है ना। तो देखिए, देश के विभिन्न राज्य भी खास झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को प्रदर्शित करता है ना। बहुत अच्छा हमने यहाँ पर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो झांकी किस लिए निकलता है? झांकी निकलता है अपने राज्य की संस्कृति को दिखाने के लिए, अपनी परंपरा को दिखाने के लिए, अपनी प्रकृति को दिखाने के लिए। अगला देखिए, यहाँ पर अंत में क्या होती है? अंत में पूरा वातावरण जन गण मन से गूंज जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा छोटा सा एक निबंध है जो यहाँ पर समाप्त होती है ना। इसे आप लोग अपना भाषण के रूप में भी स्कूल में बोल सकते हैं। यदि आपको बोलेगा कि बताइए 2 लाइन आप लोग गणतंत्र दिवस के बारे में बताइए, तो आप लोग को मैंने बहुत सी चीज़ बता दी है। आप लोग इतना कुछ आप लोग स्कूल में भी बता सकते हैं। कोई भी कुछ भी पूछे आप लोग बता सकते हैं। इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी विद्यार्थी इसे लिख लेंगे।
बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।